आती है तो सखियों को संदेशा दे करके भेज देती हैं और सखियां फिर लाला से कहती हैं तो कन्हैया दौड़े चले जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने अनेकों प्रकार की लीलाएं श्रवण कराई, लेकिन एक भगवान का परम लाडला मित्र है। सारा संसार जिसका नाम जानता है, ऐसा मित्र भगवान का संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। उस मित्र का नाम है सुदामा। देखो, ध्यान दे करके सुनने वाली कथा है। सुदामा, सु माने होता है सुंदर, और दाम या दामा माने नगद राशि, नोट, संसार का धन। तो जिसके पास सुंदर धन है वही वास्तव में सुदामा है। अब सुंदर धन संसार में तो है नहीं। संसार में तो जो भी धन है वो ज़्यादातर सब ब्लैक मनी वाला धन है, क्योंकि सुंदर धन तो केवल ईमानदार लोगों के पास होता है, और ईमानदार लोगों के पास दाल रोटी चलाने में ही वो सुंदर धन जो मेहनत से कमाया है वो समाप्त हो जाता है। तो सुंदर धन का बैलेंस संसार में किसी के पास नहीं होता है। इसीलिए तो भगवान के सब लोग मित्र नहीं बन पाते, सब लोग सुदामा नहीं बन पाते, क्योंकि हमारे पास सुंदर धन नहीं है, हमारे पास ब्लैक मनी है, संसार का काला धन है, अनेकों प्रकार के निकृष्ट कर्म इत्यादि करके कमाया गया धन है। तो ये सुंदर धन नहीं है। तो जिसके पास सुंदर धन नहीं है वो सुदामा कैसे हो सकता है? इसलिए संसार में भगवान का जो मित्र है वो एक ही है, सुदामा। संसार का कोई धन नहीं है सुदामा के पास, लेकिन भगवान के नाम का इतना धन है सुदामा के पास कि उस धन के सामने संसार के धन की सुदामा को कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। देखो, मित्रता कभी सम्मान की भूखी नहीं होती, बशर्ते लगाव हृदय से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। कोई आवश्यक नहीं है कि हम अपने किसी मित्र का सम्मान करें। अरे, सम्मान की भूख तो उसे होती है जो साल में, 2 साल में, 4 साल में कभी एक बार आया, तो उसे चाहिए कि हमारा स्वागत हो, सत्कार हो, हमसे बातचीत की जाए, हमें टाइम दिया जाए। हम कौन सा कोई रोज आते हैं? तो हमारे पास आने वाले जितने हैं वो सब हमारे मित्र जैसे ही हैं। हमारे कोई नातेदार रिश्तेदार नहीं है कि कोई 10 साल में आ रहा है, कि कोई 4 साल 6 साल में आ रहा है तो किसी का स्वागत किया जाए, सत्कार किया जाए। तो यदि किसी को अपना मित्र मान लिया जाता है, किसी को अपना मान लिया जाता है, किसी को अपने परिवार का, घर का अंग मान लिया जाता है, तो वहाँ कोई मान सम्मान अपमान इत्यादि नहीं होता। वहाँ तो अपना घर होता है, जैसे मर्जी रह लिए, जैसे मर्जी खा लिए, जैसे मर्जी पी लिए, जैसे अपने घर में अच्छा हो बुरा हो, हम लोग बुरा कहाँ मानते हैं, सोचते हैं हमारा घर है, ये तो हमारे अपने घर की बात है। ऐसे ही आप लोग श्री धाम वृंदावन को अपना घर माने, श्री धाम वृंदावन में रहने वाले सभी को अपने परिवार का ही अंग माने, तो बड़ा आनंद आएगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के माध्यम से सारे संसार को सुदामा का दिव्य चरित्र श्रवण कराया। देखो, संसार वाले सुदामा के लिए न जाने क्या क्या संबोधन करते। सुदामा गरीब थे, सुदामा दरिद्र थे, सुदामा ऐसे थे, सुदामा भूखे थे, सुदामा नंगे थे। लेकिन ऐसा नहीं है। सुदामा तो वास्तव में सुदामा ही थे जिनके पास सुदाम है, सुंदर दाम है। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो
ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। संसार वाले सुदामा के लिए कोई भी संबोधन करे, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा के लिए जो संबोधन किए वो श्रवण करने लायक है। कृष्णस्यासी सखा कश्चिद, हे राजन, एक हमारे श्री कृष्ण का, द्वारिकाधीश का, बांके बिहारी रमण बिहारी का एक मित्र है, एक सखा है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण तो बहुत हैं संसार में, शरीर से अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले बहुत करोड़ों की संख्या में है। तो ये खैर संसार का धर्म है। अन्यथा केवल शरीर से ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा ब्राह्मण शरीर से तो हैं, लेकिन ब्राह्मण शरीर से होकर के ब्राह्मण वाले कर्म कोई नहीं करे तो वो ब्राह्मण नहीं होता। लेकिन सुदामा जी ऐसे नहीं है। सुदामा जी शरीर से भी ब्राह्मण हैं, और शरीर के साथ में करोड़ों ब्राह्मणों में कोई एक ऐसा होता है जिसके अंदर वास्तव में ब्राह्मणत्व होता है। ब्राह्मणत्व मतलब जो हमेशा ब्रह्म में लीन रहता है, जिसका पाठ करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, वंदना करता है, और कैसा खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कितनी बार संध्या वंदन करना चाहिए, क्या क्या जीवन में करना चाहिए, वो सब तो श्री सुदामा जी के जीवन में सब कुछ है। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण शरीर से हैं, लेकिन शरीरधारी करोड़ों ब्राह्मणों में भी एकदम अलग। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मणों में भी ब्रह्मवित्तम है। और कैसे बोले? विरक्तः। वो संसार में आसक्त नहीं है, संसार से विरक्त है। इंद्रियार्थेषु, जैसे हम लोग अपनी इंद्रियों के उपभोग के लिए संसार में अर्थ का संचय करते हैं, दुनिया भर के साधनों को जुटाते हैं और फिर उससे हम लोग सुखी होने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि संसार में सुख है नहीं। इसलिए हम लोग जीवन भर इकट्ठा करते करते मर जाते हैं सुख के साधन, लेकिन सुखी नहीं हो पाते हैं। क्योंकि यदि हमारे बरामदे में गुलाब का पेड़ नहीं है तो ढूंढ ढूंढ करके मर जाओ, वो मिलेगा ही नहीं। तो संसार में ऐसा कोई सुख है ही नहीं जो तुम्हारी अंतर आत्मा को हमेशा सुखी कर दे, जो तुम्हारी अंतर आत्मा को, तुम्हारी तृष्णा को शांत कर दे। ऐसा संसार में सुख है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम मूर्खतावश उसी सुख को ढूंढने का प्रयास संसार में करते हैं जो सुख संसार में है ही नहीं। इसलिए सुदामा ब्रह्मज्ञानी है। सुदामा जानते हैं संसार में सुख नहीं, तो संसार से विरक्त हो गए। संसार सुदामा जी के अंदर नहीं है, संसार में रहते हैं, लेकिन सुदामा जी के अंदर संसार नहीं है। विरक्तः इंद्रियार्थेषु। अपनी इंद्रियों के सुख के लिए संसार में कोई कार्य नहीं करते, केवल भगवान का भजन करते हैं। कहीं से भोजन मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिला तो जल का ही भोग भगवान को लगा करके स्वयं भी जल का ही पान कर लेते हैं। ऐसा दिव्य जीवन है सुदामा का। और लोग न जाने क्या क्या कहते हैं। सुदामा भिखारी थे, सुदामा गरीब थे, सुदामा दरिद्र थे, सुदामा भूखे थे, सुदामा नंगे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी दृष्टि का सवाल है। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे श्रीमद् भागवत के सबसे श्रेष्ठतम वक्ता
साक्षात तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामट मानोनपेक्षः अलक्षलिंगः निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैः अवधूतवेशः। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही श्री सुखदेव जी के रूप में अवतरित हुए तो श्री सुखदेव जी नहीं, साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। और श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि सुदामा गरीब नहीं है, सुदामा दरिद्र नहीं है। कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा प्रशांत है। देखो एक तो होता है शांत, हम लोग शांत होने का प्रयास करते हैं कि यार थोड़ी देर शांति दो, बहुत देर से बकबक कर रहे हो, चक चक कर रहे हो, थोड़ा सा चुप हो जाओ, थोड़ा शांति। माने शांति तो सब चाहते हैं, संसार में शांति। तो जब शांत हो जाते हैं हम लोग तो देखो कैसा सुख होता है, शांति में बड़ा सुख है। लेकिन सुदामा जी केवल शांत नहीं है, सुदामा जी के पास केवल शांति नहीं है, सुदामा जी प्रशांत आत्मा है। अपनी आत्मा में सुदामा जी प्रशांत हैं। तो ये प्रशांत कौन है भाई? तो महापुरुषों ने बताया कि शांत का जो बाप होता है वो प्रशांत होता है। माने शांत से भी 10 गुना आगे उसका बाप वो प्रशांत। तो श्री सुदामा जी प्रशांत हैं, प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। अपनी संपूर्ण इंद्रियों को सुदामा जी ने अपनी मुट्ठी में रखा है, जीत करके रखा है। अपने मन पर काबू पाया है सुदामा जी ने। लेकिन घर में भार्या है, सुशीला नाम है। क्या करें सुदामा जी? सुशीला एक दिन रोते हुए सुदामा जी से कहने लगी, देखो रसोई में न दाल है, न आटा है, न चावल है, न चीनी है, कछु ना है। अब काय को भोग बनाऊं, काय को भोग लगाऊं भगवान को, और क्या खाएंगे हम? तो सुदामा जी ने कहा, भगवान अरे जल लेकर के आजा, जल का भोग भगवान को लगा और जल मुझे पिला, जल तू पी और आनंद ले। तो सुशीला ने कही, देखो आप तो आदमी हो, मैं एक औरत हूं, मैं एक नारी हूं। तुम चाहे जैसे मर्जी अपना जीवन जियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इस घर की लक्ष्मी हूं और मैं आपके पास आई थी तो ऐसा सोच करके नहीं आई थी कि मेरी ये हालत होगी तुम्हारे साथ। यदि मुझे इस घर में रखना है तो आप मेरी व्यवस्था करो, कहीं से भी दाल लाओ, चावल लाओ, चीनी लाओ, आटा लाओ, जो घर का खर्चा है उसे ले करके आओ, अन्यथा मैं ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी, फिर मैं निकल लूंगी घर छोड़ करके। तो सोचो, हालांकि सुदामा जी को कोई तकलीफ नहीं थी, जल भी मिले तो बहुत है, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ मांगते नहीं थे। तो जो अपनी मस्ती में रहता है, जिसने जीवन में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, वो कभी भिखारी हो सकता है, वो कभी गरीब हो सकता है, वो कभी दरिद्र हो सकता है। अपने जीवन में सुदामा ने किसी से एक दाना नहीं मांगा, 1 रुपया नहीं मांगा। कोई कैसे कह सकता है? ऐसा अद्भुत जीवन है भगवान के परम लाडले सुदामा का। तो देखो भगवान के मित्रों की, भगवान के भक्तों की क्या दशा होती है परीक्षा के समय। सुशीला ने कहा कि मैं तो घर से निकल लूंगी, घर छोड़ करके भाग जाऊंगी, मेरी व्यवस्था करो। सुदामा जी बेचारे बड़े दुखी हुए, बोले यार हमारी तो नाक कट जाएगी, बड़ी बेइज्जती होगी, समाज में बड़ी बदनामी होगी यदि सुशीला हमें छोड़ करके चली गई। तो अब वैसे अकेला आदमी मस्त रहता है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन 1 से 2 अच्छे होते। कभी मैं अपना सुख दुख उसके साथ बांट लेता हूँ, वो मेरे साथ बांट लेती है। इतने सालों से
एक ही छत के नीचे और एक ही घर में हम दोनों रहें। अभी हमारी गाजियाबाद वाली मैया राजकुमार जी से कहे कि भाई मेरी देख लो, व्यवस्था करो, नहीं तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, तो उनका क्या हाल होगा ये तो वही जाने। माने सारी दुनिया के काम धंधे छोड़ के पहले तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। एक आध बार कह दिया करो, ऐसी बड़ी बात नहीं, मतलब हमेशा छोड़ के नहीं। बोले मायके चली जाऊंगी और फिर जल्दी नहीं आऊंगी लौट करके। तो इतने समय जब साथ रह लिया जाता है ना पति पत्नी के रूप में, मान लो 50 या 60 साल का पति हो और पत्नी छोड़ करके चली जाए, किसी भी तरह से कहीं भी चली जाए, तो उस पति का आगे का जीवन कैसा होता है ये वो अनुभव कर सकता है। या जिसका पति चला जाए उसका जीवन कैसा होता है। तो सुदामा जी को लगा कि सुशीला यदि हमें छोड़ करके चली गई तो हमारा क्या हाल होगा, हम कहाँ जाएंगे, किससे अपना सुख दुख कहेंगे। ठीक है देवी, आप ही बताओ तुम क्या सोचती हो, हम क्या करें। भाई काम फाम कोई बताओ तो हम करें। तुम कहो तो हम नौकरी करें, तुम कहो तो हम मजदूरी करें, तुम कहो तो हम और कछु करें। अरे कोई काम तो बताओ। तो सुशीला ने काम बताया। बोले मैंने सुना है कि तुम्हारा एक मित्र है, तुम्हारे बचपन का सखा है। कृष्णस्यासी सखा कश्चित, आप उसके साथ बचपन में पढ़े हो, गुरुकुल में, याद करो। मैंने सुना है कि आजकल वो द्वारिका का राजा बन गया है, द्वारिकाधीश बन गया है। तो मैं चाहती हूं कि यदि तुम्हारा वो सच्चा मित्र होगा, सच्चा दोस्त होगा, तो तुम्हारी वेदना को, तुम्हारी पीड़ा को जरूर समझेगा। आप एक बार उसके पास जाओ, और एक बार आप उसके पास चले जाओगे ना तो सारी संसार की जितनी भी दुविधाएं हैं सब नष्ट हो जाएंगी। भाई राजाओं के पास क्या कमी होती है, भंडार होते हैं धन के, संपदा के। और द्वारिकाधीश तो त्रिलोकाधिपति हैं, एक आध बोरी सोना चांदी दे दिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा, आनंद से मौज करेंगे। और फिर तुम्हारे मित्र हैं, क्या तुम्हारा मित्र तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता। दोनों एक साथ पड़े लंगोटिया यार हैं। तो सुशीला ने जैसे ही कहा कि एक आध बोरी सोना फोना मिल जाएगा, चले जाओ। तो सुदामा ने कहा भगवान तू मोए यदि कल छोड़ के जाने वाली है तो आज ही चली जा, और आज जाने वाली है तो अभी चली जा तुरंत। लेकिन मैं अपना धर्म, अपना ईमान नहीं बेच सकता। माने मैं ऐसी सोच लेकर के अपने मित्र के पास कभी नहीं जा सकता कि उसके पास जाने से मुझे कोई धन दौलत मिल जाए, मुझे सोना मिल जाए, मुझे चांदी मिल जाए। ऐसी सोच लेकर के मैं नहीं जा सकता। हाँ, यदि तू कहे कि भैया अपने मित्र से मिल करके आ जाओ तो फिर मैं जा भी सकता हूँ, लेकिन याद रखना मैं मांगूंगा नहीं कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं बस जाऊँगा, मिल करके 2-4 दिन रुक करके आ जाऊँगा। बोले वो यदि अपनी मर्जी से देने लग जाएं तो फिर वो तो ले आओगे। तो बोले हाँ, यदि उसने हमारे बिना मांगे हुए हमें कुछ दिया तो फिर वो तोकूं ला करके दे दूं। माने मुझे नहीं चाहिए उसका दिया हुआ कुछ भी। भगवान के भक्त तो ऐसे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। यदि कुछ मिला भी तो चूंकि तेरी वजह से जा रहा हूं, तू भेज रही है तो तू ले लियो भाई। तो बोले ठीक है। तो सुशीला ने कही तैयार है जाओ। तो सुदामा जी बोले अरे ऐसे कैसे तैयार हो जाएं, अब मैं इतने वर्षों बाद अपने मित्र से मिलने के लिए आज जा रहा हूं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, कौन से मुंह से जाऊं।
क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और अपने मित्र के यहाँ जाओ, अपने गुरुजी के यहाँ जाओ, अपनी कहीं नातेदारी रिश्तेदारी में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कभी कुछ न कुछ ले करके जाओ। केला ही ले जाओ, आम ले जाओ, अमरूद ले जाओ, सेब ले जाओ, बच्चों के लिए कुछ टॉफी चॉकलेट इत्यादि ले जाओ। यदि हाथ भर के ले जाओगे, झोली भर के ले जाओगे तो झोली भर के ही लाओगे, और खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही आओगे। ऐसा प्रकृति का नियम है। तो सुदामा ने सोची कि हमारे घर में तो कुछ है नहीं, अब मैं खाली हाथ अपने मित्र के पास इतने वर्षों बाद कैसे जाऊं। तो सुशीला ने कही चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं इंतजाम करूंगी, तुम तो बस तैयार हो जाओ। सुदामा जी इधर तैयार हो रहे हैं और सुशीला जो है इंतजाम कर रही है। अगल बगल में गई, अड़ोस पड़ोस में गई और 4 घरों से चावल लेकर के आई, एक एक मुट्ठी। देखो सुशीला भी बड़ी चालाक है, एक घर से चावल लाती तो उससे शायद पता नहीं लगता। 4 घरों से लाई। अब 4 घर में कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई मीडियम होता है, कोई बहुत अमीर होता है। तो सब लोग अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से ही तो भोजन करते हैं। कोई बासमती 80 रुपए किलो वाले खाता है, कोई 120 वाले खाता है, कोई 60 वाले खा रहा है, कोई 40 वाले खा रहा है, और जो नीचे वाले स्तर के हैं वो तो भैया 12 वाले मिल जाओ, 15 वाले मिल जाओ, कैसे हो मिल जाओ, चावल मिल जाओ, टूटन मिल जाओ, जैसे मर्जी। तो 4 तरह के चावल लेकर के आई और एक सड़ी गली कपड़े की पोटली बनाई, 4 जगह अलग अलग करके गांठ मार दी और सुदामा जी को दे दी। बोले ये लो, ये लेकर के जाओ, और एक पर्ची भी दे दी कि ये पर्ची द्वारिकाधीश को हमारी तरफ से दे देना, और ये आप हमारी ओर से, अपनी ओर से ये भेंट दे देना। तो देखो श्री सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं। क्या कहा है सुशीला ने, पर्ची में क्या लिखा? एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ले नित्य प्रति दिन मो। नित प्रतिदीनी मो। सुशीला ने पर्ची में लिख दिया है कि 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, और 2 पक्षों में 2 एकादशी होती हैं। माने यदि कोई भूखा रहना चाहे जबरदस्ती तो वो महीने में केवल 2 ही बार रह सकता है, 15-15 दिन बाद निराहार। उसमें भी लोग आजकल एकादशी का तो लोगों ने मजाक बना दिया, एकादशी भूखे रहने के लिए होती है। बिल्कुल भूखे माने केवल जल पी करके रहो, और जल से यदि नहीं बात बन रही है तो 2-4 फल खा लो बस। लेकिन अब तो एकादशी आने का इंतजार करते हैं। अरे एकादशी को क्या क्या माल बनाए जाते हैं आजकल। बढ़िया बादाम का हलवा घोट रहे हैं, ड्राई फ्रूट उड़ा रहे हैं, खूब चकाचक दूध पी रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट खा रहे हैं। माने अन्य टाइम में जो हम लोगों के लिए दुर्लभ है खाने पीने के लिए, वो एकादशी को उड़ा रहे हैं। जबकि एकादशी को तो बिल्कुल भूखे रहना चाहिए, क्योंकि जितना भूखा रहोगे उतना शरीर फुर्तीला रहेगा, नींद वींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, और उतना ही ज़्यादा आप भगवान का भजन करोगे, चिंतन करोगे। इसलिए महापुरुषों ने बताई कि भैया 15 दिन में 1 बार एकादशी किया करो। एकादशी माने 15 दिन में यदि आप 24 घंटा प्रेम से भगवान का नाम ले लोगे, चिंतन कर लोगे,
तो वो 15 दिन का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा भूखे रह करके। तपस्या भी हो जाएगी और भक्ति भी हो जाएगी। तो देखो सुदामा जी के घर में तो सुशीला कह रही है कि 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और एक पक्ष की एक एकादशी होती है। लोग तो 15 दिन बाद एक एकादशी मनाते हैं, लेकिन हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु दीन दयाल, हे बांके बिहारी, आपने मुझे परमानेंट नित प्रत्य माने डेली एकादशी क्यों दी? अरे क्या मेरे जीवन में बस केवल एकादशी ही लिखी है, मैं रोज एकादशी करूंगी? क्या मुझे भोजन नसीब नहीं होगा? सुदामा जी जा रहे हैं, कन्हैया का द्वारिकाधीश का चिंतन कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं। सुबह के चले हुए शाम हो गई, रास्ता देखा नहीं, कभी द्वारिका गए नहीं, और चलते चलते जंगल में पहुंच गए। जंगल में अंधेरा होने लगा, संध्या हो गई और बीच में नदी पड़ गई। तो अब नदी को पार कैसे करें? इतनी लंबी चौड़ी नदी है, बड़े बड़े पहाड़ पत्थर हैं, और सुदामा जी बेचारे भूखे हो रहे हैं। न जाने कितने दिनों से पेट में अन्न का दाना नहीं गया है, जल पी करके ही निर्वाह कर रहे हैं। और पैदल चलने में तो पत्थर भी खा जाओ वो भी पच जाते हैं, और पहले से ही पेट में कछु नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर से हो गए, बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे। तो सुदामा जी नदी के किनारे बैठ गए। माने श्री सुखदेव जी महाराज कहना ये चाह रहे हैं कि देखो, जीव जब संसार में भगवान के पास जाना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, तो अपने प्रयास से वो खूब हाथ पैर मारता है। लेकिन जब तक पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर देता, तब तक भगवान उसे मिलते नहीं हैं। सुबह के चले सुदामा, लेकिन अभी तक भगवान ना मिले। सांझ है गई, अब दिन छिप गया। नदी के किनारे सुदामा बैठ गए और अब बैठ करके सोच रहे, यार बड़ा खराब आदमी है तू, अच्छी मित्रता करी तेरे से, द्वारिका में जा करके बैठ गया और हम अच्छे चक्कर में पड़ गए तेरे से मिलने के, सुशीला की वजह से। लेकिन तेरी द्वारिका फारिका तो हमें कहूं मिलना ही रही। अब जन कहाँ होगी द्वारिका, कैसे पहुंचेंगे? ऐसे ही विचार करते करते और सुदामा जी को रोष हो गया। भगवान की कृपा से ही सुदामा जी थोड़े से गर्म हो गए, और जब गर्म हो गए तो फिर सुदामा जी ने सोचा, भाड़ में गई द्वारिका और भाड़ में गए द्वारिकाधीश, और कुआं में गई सुशीला। हम अपनी मस्ती में रहेंगे, हम अपना भजन करेंगे, अब जंगल में तो है ही हैं। अब द्वारिकाधीश की 17 पोत चांद खुजावे तो हमारे झोरे आ जाए, हम ना जा रहे कहूँ द्वारका पर। सुदामा जी की खोपड़ी घूम गई, और जब सुदामा जी की खोपड़ी घूम गई तो वहीं बैठ गए। बैठे बैठे कब नींद आ गई, कब लुढ़क गए, पता ही नहीं लगा। ये कन्हैया को यहाँ बिठा दो, कुर्सी ला यहाँ सामने बिठा दो। तो देखो सुदामा जी कब लुढ़क गए, निद्रा कब लग गई, पता ही नहीं लगा। भगवान हृदय की करुण पुकार को श्रवण करते हैं। जब तक सुदामा जी ने अपने शरीर से हाथ पैर मारे, अपना शारीरिक बल प्रयोग किया द्वारिकाधीश को पाने के लिए, तब तक द्वारिकाधीश नहीं मिले। लेकिन अब सरेंडर कर दिया, बोले भाई हमारे बस की बात ना है, तेरी गर्ज पड़े तो हमारे झोरे आ जा। हमारे शरीर में, हमारे हाथ पैरों में अब बिल्कुल जान नहीं है, हम तो बैठे बैठे भजन करेंगे, हम पे ना अब चले हो जाए। जैसे ही आंख लगी भगवान आए, योग माया से सुदामा को उठाया और उठा करके द्वारिका में सुला दिया। अब जैसे ही धोता है भाई, जैसे ही सवेरा हुआ,
सुदामा की आंखें खुली तो सुदामा ने देखा, यार हम तो जंगल में सोए थे नदी के किनारे, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं बड़े बड़े महल, बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। आखिरकार ये सब कहाँ से आए, ये कौन सी माया है। सुदामा जी दो चार लोगों से पूछने का प्रयास करते हैं। सामने देखा तो बहुत बड़े बड़े दरवाजे, गेट बने हुए हैं, और गेटों पर आप लोग जानते ही हैं राजा महाराजाओं के जो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, जो बड़े बड़े गेट होते हैं, उन पे द्वारपाल खड़े होते हैं। तो वहाँ भी खड़े हैं बल्लम सी लेकर के, फरसा लेके, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर के। तो सुदामा धीरे धीरे चलते चलते गेट पर पहुँचे, और गेट पर पहुँच करके सुदामा ने पूछा, अरे भैया ये कौन सी नगरी है। तो सुदामा जी को द्वारपालों ने जवाब दिया कि महाराज ये द्वारिकापुरी है। तो सुदामा जी बेचारे चौंक गए, बोले हे भगवान, हम सो रहे हैं, जग रहे हैं, या हमारे ऊपर कोई भूत प्रेत की छाया आ गई है, ये द्वारिकापुरी कैसे आ गए, हम तो बड़े घनघोर जंगल में सोए थे, ये द्वारिकापुरी कैसे हो सकती है। दो चार थप्पड़ अपने ही गाल पर लगाए कि हम कहीं सो तो नहीं रहे, कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहे। तो जब दो चार थप्पड़ लगा लिए तो बोले नहीं, हम सो नहीं रहे, कोई सपना नहीं देख रहे, ये वास्तविकता है। लेकिन ये द्वारिकापुरी आई कहाँ से। खैर चलो छोड़ो, अब जहाँ से भी आई, जैसे भी आई, आ तो गई, पहुँच तो गए। तो द्वारपालों से कहा, भैया ये द्वारिकापुरी के तुम्हारे महाराज कौन है, उनका क्या नाम है। तो बोले तुम्हें कौन से मिलना है, तुम यहाँ किस लिए आए हो, क्या काम है। तो सुदामा ने बताया कि हमें तो श्री कृष्ण से मिलना है, हमें तो कन्हैया से मिलना है। अब जैसे ही श्री कृष्ण कहा, इतनी देर में तो द्वारपाल सुदामा जी के ऊपर चढ़ बैठा। हे बाबा, तेरी इतनी हिम्मत, भिखारी जैसा देखने में लग रहा है और बोल ऐसे रहा है हमारे महाराज का नाम कि पता नहीं कितना बड़ा आदमी है। अपनी जुबान संभाल करके बात करना। देखो तो सही कैसे कह दिया, अरे हमारे महाराज का नाम लेना है तो इज्जत के साथ लो। बोले भैया तू ही बता दे तेरे महाराज को नाम कहा है, हमें तो पता ना है। तो देखो कितना सुंदर नाम बताया द्वारपालों ने। बोले परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, बड़े ही तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी, परम पूज्यपाद 1008 श्री श्री द्वारिकाधीश त्रिलोकाधिपति श्री कृष्णचंद्र महाराज। इतना लंबा नाम बताया तो सुदामा जी ने कही, भाई ये फिर हमारा मित्र नहीं है। हमारा मित्र तो केवल उसका नाम श्री कृष्ण था, कन्हैया भी था, कान्हा भी था, और इतना लंबा नाम तो नहीं था। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो सुदामा जी ने निवेदन किया कि भैया तुम अपने महाराज से हमें मिला सकते हो। तो द्वारपालों ने मना कर दिया, बोले नहीं, हमारे महाराज तुम्हारे जैसे कबाड़ी लोगों से तो बिल्कुल कतई नहीं मिलते। अरे वो त्रिलोकाधिपति हैं, कोई साधारण महाराज थोड़े ही हैं जो तुम्हारे जैसे तो 36 आते रहते यहाँ। तुम्हारे जैसों से मिलेंगे तो बड़े बड़े लोगों से कौन मिलेगा। तो सुदामा जी को पहले तो द्वारपाल ने खूब फटकारा, लेकिन सुदामा जी ने बड़ी सहजता, विनम्रता, सरलता से निवेदन किया। बोले भैया एक बार हमारा संदेशा ही दे दो। बोले तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो बोले हम सुदामापुरी से आए हैं और हमारा नाम है सुदामा। आप केवल अपने महाराज को बता देना कि वो सुदामा आया है,
अगर वो हमारे मित्र होंगे, सुदामा ने सोचा यदि हमारा कृष्ण होगा तो अवश्य ही हमें बुला लेगा कि अरे ये तो हमारा सुदामा है। और यदि कोई दूसरा हुआ तो कहेगा कि उसे बोल दो कि हम नहीं जानते, हमारे पास समय नहीं है। तो देखो भगवान अपने दरबार में बैठे हैं, दरबार लगा हुआ है, दरबार सजा है और चारों तरफ से खचाखच भरा है। भगवान की 16,108 रानियां बैठी हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी बैठे हैं, बड़े बड़े सेनापति बैठे हैं। इतनी देर में द्वारपाल आता है। द्वारपाल भगवान को प्रणाम करता है और भगवान से निवेदन करता है, हे प्रभु कोई बाबा सा आया हुआ है गेट पे बाहर, मरा हुआ सा, सूखा सा, फटा टूटा सा। कई बार उसे भगाने का, भेजने का प्रयास किया लेकिन जा ही नहीं रहा। बोले क्या चाहता है? बोले चाहता भी कुछ नहीं है, वो केवल इतना कह रहा है कि अपने महाराज को एक बार संदेशा दे दो और हमारा नाम बता दो कि वो आया है। तो बोले कैसा है वो? तो देखो द्वारपाल ने सुदामा जी की वेशभूषा बताई। शीस पगान झगा तन पे प्रभु जाने को आहे बसई के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारिकाधीश ने श्रवण किया कि बतावत आपनो नाम सुदामा, द्वारिकाधीश ने सिंहासन छोड़ दिया, नंगे पैर बिना खड़ाऊं। द्वारिकाधीश दौड़ पड़े, गरम गरम रेती। न जाने कितने महलों के अंदर द्वारिकाधीश का दरबार लगता था। द्वारिकाधीश 7 भवन पार कर गए। बीच में बालुका थी जो तप रही थी। बालुका जब दोपहरी में तप जाती है ना तो बारूद की तरह गर्म हो जाती है। कभी ब्रज में दोपहरी में देखना तो द्वारिकाधीश दौड़े चले गए और गेट पर जाकर के अपने मित्र सुदामा को हृदय से लगाया, गले से लगाया। बोले अरे मित्र, तू मुझे पहले ही बता देता कि मैं आया हूं, तू इतना क्यों परेशान होता? द्वारिकाधीश सुदामा को लेकर के गए, अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। एक में ही बैठ जाएंगे, एक ही सिंहासन पर बैठे द्वारिकाधीश। तो द्वारिकाधीश ने अपने मित्र सुदामा को हृदय से लगा करके और अपने कोमल हाथों का स्पर्श दे करके सारा दुख दूर कर दिया। और फिर धीरे धीरे सुदामा को ले गए और ले जा करके अपने सिंहासन पर बिठाया और स्वयं द्वारिकाधीश सुदामा के चरणों में बैठ गए। तो द्वारिकाधीश को सुदामा जी के चरणों में डाल पालती मारे। तो
इस तरह से द्वारिकाधीश सुदामा के चरणों में बैठ गए और सुदामा के वो चरण देखने लगे जिन चरणों से सुदामा इतनी दूर, इतने कष्ट, इतनी वेदना, इतनी पीड़ा सहन करके द्वारिका में पहुंचे हैं। ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन से जल सो पग धोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, हे राजन, सुदामा के चरणारविंद द्वारिकाधीश ने पकड़ करके अपनी गोद में रख लिए, जिनके अंदर न जाने कितने कंटक लगे, न जाने कितने कांटे लगे और टूटे हुए हैं और विवाहियां फट गई हैं, खून निकल रहा है। रुक्मणी महारानी और अन्य जितनी भी रानियां हैं, पटरानियां हैं, सब दौड़ करके गईं, परात भर के पानी लाई सुदामा जी के चरणों का, पादों का पाद प्रक्षालन करने के लिए। तो द्वारिकाधीश ने परात वहीं रखवा दी। सुदामा जी के चरणों को देख देख करके द्वारिकाधीश के अंदर से इतने प्रेमाश्रु निकले, इतने प्रेमाश्रु निकले कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतने प्रेमाश्रु गिरे द्वारिकाधीश के सुदामा के चरणों में कि परात वाले जल की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और फिर अपने पीतांबर से सुदामा के चरण पहुंचे, पहुंच करके चरण दबाए और फिर सुदामा की बड़ी सेवा करी। सुदामा को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया और अपनी सभी पटरानियों के साथ में सुदामा जी का परिचय कराया। सुदामा जी के साथ में द्वारिकाधीश रहे। खूब द्वारिकाधीश ने अपनी रानियों से सुदामा जी की सेवा करवाई। तो देखो ऐसी अद्भुत मित्रता संसार में श्री कृष्ण और सुदामा जैसी कहाँ होगी। मुझे तो नहीं लगता कि संसार में श्री कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता कहीं मिलेगी। और फिर 2-4 दिन सुदामा जी की खूब सेवा करी गई। सुदामा जी को हर तरह का सुख देने का प्रयास किया। और अंत में फिर सुदामा जी ने कहा कि भाई काफी दिन हो गए हैं, अब हमें चलना चाहिए, अब हमें जाना चाहिए। तो सुदामा जी द्वारिकाधीश से आज्ञा लेकर के फिर से वापस आए। तो वापस आकर के देखा तो आश्चर्य हो गया।
गजब हो गया, सुदामापुरी बस गई। वहाँ न जाने कितने बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े महल बन गए। सुदामा जी तो हक्के बक्के रह गए। और जो सुशीला थी, जिसके पास एक दाना नहीं था, आज सुशीला इतनी बड़ी महारानी बन गई कि सुशीला के साथ चलने वाली दास दासियों की लाइन लगी हुई है। सुदामा जी आए तो देखा यहाँ क्या हो रहा। हमारी झोंपड़ी तो किसी ने उखाड़ करके फेंक दी, लग रहा है किसी बिल्डर ने कब्जा करके और यहाँ बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। खैर कोई बात नहीं, भाड़ में जान दो, झोंपड़ी भी ऐसे ही सिर का जंजाल था, आग लगने दो। हम सुदामा जी चल दिए। लेकिन सुशीला ने देखा, अरे ये तो मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। अरे प्राणनाथ, अरे दीनानाथ। सुशीला दौड़ी चली गई, आरती उतारने लगी तो सुदामा जी बेचारे थर थर कांपने लगे, डरने लगे। सुदामा जी ने सोचा कहीं हमसे कोई गलती न है गई हो ये, या राजमहल की महारानी है। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो राजा पकड़वा करके सूली पर लटकवा देगा बिना मतलब। सुदामा जी ने हाथ जोड़े और नजरें नीची करके कहा, महारानी कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, हम जा रहे हैं। हमारी झोंपड़ी हमें नहीं चाहिए, वो आपने ख़त्म कर दी, अपना महल बना लिया, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कछु नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। सुशीला ने कहा, महाराज थोड़ा नज़र उठा करके तो देखो। क्योंकि सुदामा जी कभी संसार को देखते नहीं थे। सुदामा जी हमेशा अपने नैनों को नीचे करके ही रखते थे। सुदामा जी ने जब देखा कि ये आवाज तो कछु सुशीला की सी लग रही है, लेकिन हमारी सुशीला रानी कैसे बन सकती है, और जब नजर उठा करके देखा, चेहरा देखा, तो अरे सुशीला तू ये कैसे हो गया, तू महारानी कैसे बन गई। बोले महाराज ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है, ये मेरे श्याम सलोने सांवरिया सरकार की कृपा है। तुम्हारे जीवन में कितना भी दुख हो, दर्द हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि आप सांवरिया सरकार द्वारिकाधीश से प्रार्थना करें तो देखो हमारे द्वारिकाधीश सुदामा दोनों मित्र यहाँ बैठे। जो भी माता बहन कोई भेंट पूजा यहाँ उनके चरणों में अर्पण करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। और एक भाव के माध्यम से हम लोग अपने द्वारिकाधीश के श्याम सलोने सरकार के चरणों में निवेदन करेंगे, हमारे जीवन का भी दुख निवृत्त होगा, बड़ा आनंद आएगा। बड़ा सुंदर भाव है मेरे श्याम सलोने।